तो पिछले ब्लीच के एजेंट ऑफ द शिनिगामी आर्क में इचिगो, ओरिहिमे, चैड, उर्यो इशिदा और योरिची ये 5 एंट्री लेते हैं सोल सोसाइटी में। और अब शुरू होता है ब्लीच का सोल सोसाइटी द स्नीकी एंट्री आर्क, जो कि एपिसोड 21 से 41 तक है। तो इचिगो और उसके फ्रेंड्स जैसे ही सोल सोसाइटी के अंदर एंट्री लेते हैं, उन्हें जाना होता है सोल सोसाइटी के अंदर, जिसके दरवाजा है सामने बिल्कुल बीचों बीच, और उससे पार करके उन लोगों को जाना है सोल सोसाइटी के अंदर। लेकिन उस सोसाइटी पे एक गार्ड होता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन अपना इचिगो उसको अकेले ही निपटा देता है, लेकिन मारता नहीं है, छोड़ देता है। और उसकी यही अच्छाई देख के जो दरवाजे वाला होता है, मतलब कि जो गेट कीपर होता है, वो दरवाजे को खोल देता है। लेकिन उसी समय एक हरामियों का हरामी आ जाता है वहां पे, जिसका नाम है गिन इचिमारू, जो कि बहुत ज्यादा घटिया आदमी है। घटिया आदमी इस वजह से है क्योंकि उसी ने जितनी भी प्लानिंग है वो सारी उसी ने की है कुचिकी को मरवाने की। तो टॉपिक पे वापस से आते हैं, जहां पे गिन इचिमारू वहां पे आ जाता है दरवाजे के पास, और वो देखता है कि वो गेट कीपर दरवाजा खोल रहा है। और ये देखने के बाद वो गेट कीपर को तो मारता है, लेकिन इचिगो बचा लेता है। लेकिन वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिस वजह से वहां उसके अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। उसके बाद एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है कुकाको शिबा, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की है, जो कि एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है। मतलब वो जितनी भी चीजें हैं, फायरवर्क वगैरह, इन सब का इंतजाम करवाती है अपनी सोल सोसाइटी के अंदर। और कुकाको शिबा का एक भाई भी है, जिसका नाम है गांजू। गांजू तुम मान सकते हो कि ये इचिको का शुरुआत में तो दोस्त नहीं होता, काफी ज्यादा लड़ाई वड़ाई होती है, केओस मच जाता है, बट आगे जाके वो उसका दोस्त बन जाता है और उसकी इचिको की काफी ज्यादा मदद भी करता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर ये गांजू इचिको से इतना ज्यादा लड़ाई क्यों करता है, क्योंकि इचिको जो है वो एक सोल रीपर है, और गांजू को सोल रीपर से बहुत ज्यादा नफरत है, क्योंकि गांजू के जो भाई होते हैं उसको एक सोल रीपर ने मारा था, और वो सोल रीपर और कोई नहीं, अपनी कूची की थी। यह हमें अंत में पता चलता है, पर इसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। यहाँ तक अभी हमारे फ्रेंड्स की टीम टोटल 5 लोगों की थी, वो अब 6 लोगों की हो चुकी है गांजू के साथ, क्योंकि कुकाको शिबा के आइडिया के मुताबिक एक ऑर्ब होता है, उसको टच करने के बाद सर कोई अपनी इक्वली एनर्जी, सोल एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कि एक शील्ड टाइप की बन जाती है। और वो शील्ड से जब वो फायर वर्क की तरह एकदम तेजी से वो सोल सोसाइटी के ऊपर फेंके जाएंगे, तो वो जो शील्ड होगी ना, जो क्या बोलते हैं सोल सोसाइटी के ऊपर में है, वो जाके उससे टकराएगी, और वहीं पे बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी चीजें। इंटेंस मतलब ऐसे कि वो अंदर जाएंगे, और उस अंदर जाने के बाद वो चीज फट के चारों तरफ अलग अलग, हर कोई अलग अलग जगह गिर जाता है। जहां पे इचिको गिरता है गांजू के साथ, और ओरिहिमे गिरती है उर्जू के साथ, और चैड अकेला गिरता है। और अपनी ये योरिची भी बहुत ज्यादा अलग गिरती है, जो कि उसको पता होता है, लेकिन फिर भी वो सबको अलग अलग रहने देती है, ताकि चीजें थोड़ी सी, तुम्हें पता है कि थोड़ी सी बस आर्क ऐसे ही चलते हैं, हर कोई अलग अलग बिखर जाता है आखिर शुरुआत में, और फिर आखिर में आते आते मिल जाते हैं। और जैसे ही अपने इचिगो और गांजू गिरते हैं, वो लोग वहां पे गिरते ही उन लोगों को कुछ सोल रिपर्स घेर लेते हैं, और उनसे वो फाइट करते हैं। एक से एक गंजे वाले से लड़ता है अपना इचिगो, और दूसरा बाल वाला जो कि थोड़ा थोड़ा लड़कियों जैसा दिखता है, उससे लड़ता है अपना गांजू। और कमाल की बात है, दोनों हरा देते हैं। गांजू कहता नहीं कैसा हरा देता है, पर हरा देता है भाई अपने टेक्निक्स यूज करके। पता नहीं, मुझे भी मैं शौक हो गया था भाई, बहुत ज्यादा फनी लगा था मुझे। उसके बाद चैड को दिखाया जाता है, चैड की फाइट्स होती हैं, बहुत सारी फाइट्स होती हैं, और चैड बहुत बुरी तरीके से लोगों को पीटता हो जाता है भाई। मतलब जहां पे लोगों को टाइम लग रहा है, चैड बहुत तेजी से धैड़ धड़ा धैड़ धाड़ धैड़ धाड़ पूरा लोगों को पेले जा रहा है अच्छे से। और ओरिहिमे और उर्यो इशिदा की फाइट्स होती हैं, जहां पे उर्यो जो होता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर का होता है, इतना ज्यादा पावरफुल। मतलब उसने कुछ अपने दादाजी का ग्लव वगैरह यूज किया है, जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है, और उसने काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग की है इसके लिए। 7 दिन लगातार उसने एरोज वगैरह छोड़ी है, जो कि काफी ज्यादा सीरियस था भाई बहुत। और वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि वो 1 सेकंड नहीं टिक पाया सामने वाला ओपोनेंट उसका। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि इचिगो और गांजू एक साथ ही हैं, और वो लोग जा रहे हैं सोल सोसाइटी के अंदर में ही है, मतलब सोल सोसाइटी के, और वहां पे बहुत सारे सोल रीपर्स आके उनसे फाइट कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सबको रोकने के लिए एक एक सोल रीपर को वो लोग पकड़ लेते हैं, जो कि बिल्कुल यूजलेस है, जिसका नाम है हानातारो यामादा, जो कि मेरे ख्याल से टीम 4 में होता है, जिसका काम, मतलब वो सोल रीपर है ही नहीं। मतलब वो सोल रीपर तो है, पर वो लड़ाई नहीं करते हैं, वो लोग बस हीलिंग का काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। और वो जब उसकी गर्दन पकड़ के कहते हैं कि मैं इसको मार दूंगा, तो बाकी के सोल रीपर्स कहते हैं मार दो, इतने कमजोर आदमी हमारे साथ ही नहीं होते हैं, हम इनको अपने टीम में काउंट भी नहीं करते हैं। ऐसे बोल के बेइज्जती करते हैं यार। ऐसा कुछ ही बोलते हैं। और ये सब देखने के बाद अपने इचिको और गांजू दोनों हानातारो को लेके ही भाग जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें समझ में नहीं आता, बस लेके भाग जाते हैं। और उसके साथ हानातारो जो होता है, वो अपनी रुकिया की काफी ज्यादा मदद कर चुका होता है, काफी ज्यादा अच्छे से जानता भी है। तो वो उसको मदद करता है, वो जगह को ढूंढने में मदद करता है। मतलब अंदर के जो होल्स होते हैं, जो गटर्स होते हैं, उन सबको उस एरिया से लेके जाता है, जो कि उसकी जो टीम होती है ना, वही साफ करने का काम करती है, क्योंकि जो एकदम यूजलेस काम होता है, और इसीलिए उन्हीं को पता है। तो वो वहां पे जाके उनकी मदद करता है, वो वहीं से उसी रास्ते से ले जाता है,
और कहाँ पे सबसे पास वाले गटर के रास्ते से उन्हें निकालता है। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं रूकिया के पास जाने के लिए, उसी समय वहाँ पे उन्हें मिल जाता है रास्ते में अपना रेंजी। हाँ, वही लाल बाल वाला कैरेक्टर जिसने पिछली बार जो इचिगो से पिछली बार पिट गया था इन ह्यूमन वर्ल्ड में, लेकिन अपने सोल सोसाइटी के अंदर उसकी पावर्स ज़्यादा होती हैं। उनकी पावर्स पे थोड़ा-सा मतलब एक तरीके से बैरियर या फिर एक लिमिट लगा के भेजी जाती है ह्यूमन वर्ल्ड में। अब क्योंकि वो सोल सोसाइटी में है तो उसके ऊपर कोई भी वो नहीं है, लिमिट नहीं है, तो वो जितनी चाहे अपनी पावर यूज़ कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी अपना इचिको इतना ज़्यादा ताकतवर बन चुका है कि वो उसको बहुत बुरी तरीके से पीट देता है। और यहीं पे अपने रेंजी की हमें बैक स्टोरी वगैरह भी दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो रूकिया से एक तरीके से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है और इमोशनली कनेक्टेड है। क्योंकि वो एक गरीब घर से ही आ रहे होते हैं, एक ऐसे समाज से जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, और वो बड़े होके उसके आस-पास के जितने भी बच्चे होते हैं, साथी होते हैं, वो सब मर चुके होते हैं और बस रूकिया और अपना ये रेंजी बड़े होके सोल रिपर्स बन पाते हैं। और आखिर में अपना रेंजी तक बोल देता है कि तुम एक कैसे भी करके रूकिया को बचा लो, तुम ही बचा सकते हो, क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो सबसे लड़ पाए, जो कि मुझे भी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा तोड़ देता है। और जहाँ तक मैंने तुम लोगों को बोला था कि यहाँ पे एक गिन इचिमारू करके बहुत ही घटिया बंदा है, जो कि पूरा प्लान कर चुका रूकिया को मारने का, वो उस घटिया आदमी ने एक और घटिया काम किया है। एक आइज़न नाम का कैरेक्टर था जिसको तुम मान सकते हो मतलब वो भी सोल रिपर है, बस वो हेड के तौर पे है, मतलब अपर लेवल का है। तो वो भी गिन इचिमारू और वो हेड के तौर पे ही माने जाते हैं। तो वो अपना आइज़न जो होता है वो थोड़ा-थोड़ा गिन इचिमारू के प्लान को समझ रहा होता है। लेकिन अपना गिन इचिमारू उसको मार देता है और किसी के पास सबूत भी नहीं है कि उसको पकड़ के जेल में डालो यार। पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से मेरे सामने कोई मुस्कुराए ना तो मैं तो पहले उसको जेल में डालूँ। भाई सस्पिशियस नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? वो हर समय सस फीलिंग करता रहता है। मतलब उसके अंदर से हर समय सस्पिशियस फीलिंग आती रहती है कि यही बंदा गुनहगार है। भाई हर किसी को उसी पे शक होता है, पर कोई उसको पकड़ता क्यों नहीं है? और आइज़न को इतनी बुरी तरीके से मारते हैं, इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि उसको मार के मतलब एक सोल सोसाइटी की दीवार सी होती है पूरा बहुत बड़ी सी, और उसके ऊपर में मार के तलवार से ऐसे पूरा टांग देते हैं, जो कि सही में बहुत खतरनाक था यार। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। और इस आर्क का पीक केम्पाची वर्सेस इचिगो, इतना ज़्यादा कमाल की फाइट कि तुम सोच नहीं सकते। केम्पाची एक ऐसा बंदा है जिसमें इतना ज़्यादा कमाल का है कि वो मतलब यार तुम जैसे मैंने बताया ना कि गिनी इचिमारू और ये आइज़न जो है ये क्या बोलते हैं हेड है एक तरीके से, वैसे वो भी हेड है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। अपना इचिगो उससे लड़ता है और उससे लड़ते-लड़ते जो वो मारने की कोशिश करता है, इतना ऑरा उसका ऑरा फ़ील होता है डर वाला, कि इस तरीके से लोगों को डराता है ना कि उसको मारने पे भी, उसको तो मारने के बाद भी उसके चेहरे पे हल्का-सा भी शिकंज नहीं दिखता है, जो कि शिकंज ही होगा ना, मतलब हल्का-सा भी उसके चेहरे पे इमोशन चेंज नहीं होगा और उसको मज़ा आता है लड़ने में। भाई जो लोग फट जाती है उससे लड़ने में। अपने गांजू और हनातारो तो पीछे भाग, मतलब इचिगो कहता है कि इससे मैं संभालता हूँ, तुम रूकिया को बचाने के लिए भागो भाई, बस भागो। लेकिन यहाँ पे अपना ज़ेंगेत्सु जो होता है वो थोड़ी सी मदद करता है और वो हेल्प करता है उसको एक तरीके से। अपने ज़ेंगेत्सु की जो वर्ल्ड होता है जो तुमने देखा था जहाँ पे पिछली बार इचिगो गिर रहा था, वहाँ पे वापस से एक बार इचिगो की ट्रेनिंग होती है, ज़ेंगेत्सु ट्रेनिंग देता है और वहाँ पे एक अजीब सा इचिगो जिसका व्हाइट कलर का फेस है, वो लड़ रहा होता है और वो उसी तलवार से, मतलब जो ज़ेंगेत्सु है उसकी मदद से लड़ रहा होता है और दिखा रहा होता है कि तुम कितना अच्छा से लड़ सकते हो, लेकिन तुम लड़ नहीं रहे हो। तो वो उसको आखिर में इचिगो हरा देता है और वो अपनी ज़ेंगेत्सु की पूरी पावर फिर यूज़ कर पाता है और यूज़ करने के बाद वो केम्पाची को इतना बुरी तरीके से हराता है कि केम्पाची भी इम्प्रेस हो जाता है भाई कि क्या लड़ा है तू, सच में खुश हो जाता है कि ऐसा ओपोनेंट इतने सालों बाद मिला है। तो वही बात है, अपना केम्पाची को हराते हराते अपने इचिगो की हालत भी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि वो भी मरने पे आ जाता है। तो तुम सोच सकते हो कितनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है, लेकिन वहाँ पे योरुची आगे उसको बचा लेती है। और यहाँ पे हमें और भी बड़े सीक्रेट्स खुलते हैं और भी बड़ी-बड़ी चीज़ें खुलती हैं। पर मैं इतना बता दूँ कि जब ये गांजू और हनातारो रूकिया को बचाने के लिए गए थे तो वो वहाँ पे जाते हैं और रूकिया से मिलते हैं और गांजू रूकिया को देखने के बाद कहता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरे बड़े भाई को मारा है। और कमाल की बात है कि रूकिया इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेती है, पता नहीं क्यों पर कर लेती है। मुझे नहीं पता यार उसने कैसे मारा है, मुझे नहीं पता, बट मैं कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो ऐसा रीज़न होगा या जो भी होगा। मतलब जहाँ तक हमें उसकी बैक स्टोरी भी दिखाई गई है, मुझे नहीं लगता कि जो भूख से तड़प रही थी वो अपना खाना दूसरों को दे रही है, वो इंसान किसी और को कैसे मार देगा? मतलब मुझे नहीं समझ में आता। बस मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा
जिस कोई ना कोई इसके पीछे वजह होगी या कुछ तो होगा, जो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हानातारो कहता है कि मैं कोई बात नहीं, वहाँ पे जो रुकिया का बड़ा भाई है ब्याकुया, वो वहाँ पे आ रहा होता है। लेकिन अपना हानातारो कहता है कि मैं जानता हूँ कि गांजू तुम वहाँ तुम्हारी बड़े भाई को इसने मारा है, तुम तो इसको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि इचिको के कहने पे तुमने उसको प्रॉमिस किया है बचाने का, इस वजह से तुम जाओ, रुकिया को लेके यहाँ से भाग जाओ। मैं जितनी देर हो सके ब्याकुया से लड़ने की कोशिश करता हूँ। और तुम्हें पता है कि अपना हानातारो कितना ज़्यादा कमज़ोर है, वो टीम 4 में है, वो लड़ने के काबिल ही नहीं है, तब भी वो तैयार हो जाता है। इसी वजह से अपना गांजू ये देख के चौंक जाता है और वो सोचता है कि ये क्या लड़ेगा, मैं जाता हूँ, जो भी हो, पर मैंने इचिको को वादा किया। इसी मारे वो चला जाता है और ब्याकुया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ब्याकुया उसकी क्या हालत करता है तुम लोगों को पता ही है, एक्सपेक्ट किया ही हम सब ने। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पे योरिची जो कि बिल्ली है, वो अपने इचिको को उठा कर लेके आ चुके हैं गुफा के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। उसकी मरहम पट्टी कर चुकी है, वो थोड़ा सा हील हो चुका है। लेकिन उठने के बाद जैसे ही इचिको उठता है, उसके बाद पता है क्या पता चलता है? मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था कि वो जो बिल्ली है वो असल में एक शिनिगामी बोले तो या इंसान बोले, वो इंसान है, मतलब कि वो लड़की है यार। वो लड़की कैसे है? वो तो बिल्ली की आवाज भी उसकी लड़के जैसी थी। पता नहीं भाई, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा सही में, पर वो सही में लड़की कैसे है? वो उसको तो डबिंग भी लड़के की दे रखी है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। क्या बोलूं भाई, मैं सही में उसको देख के चौंक गया था। और सही में, और वो इतनी ज्यादा बोल्ड क्यों है? आखिर में एक बिल्ली सा अब तक एक बिल्ली जो कि बिल्कुल जितनी खतरनाक से खतरनाक वॉइस हो सकती है आदमी की, वो उस वॉइस में बात कर रही है। और आखिर में जब हम उसको देखते हैं कि ये जो योरिची है, ये एक लड़की है, वो भी ऐसी लड़की कमाल की है। क्या बात है यार। उसके बाद अपना इचिको वहां से चला जाता है उन लोगों को बचाने के लिए, अपने गांजो और हानातारो को बचाने के लिए। और वहां पे बिल्कुल एंडिंग का एपिसोड ही है, जिसमें वहां पे इचिको पहुंचता है, ब्याकु से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही अपना ब्याकुया अटैक करने वाला होता है, उसी समय वहां पे योरिची आ जाती है और ब्याकुया को पकड़ लेती है। बस यहीं पे आर्क खत्म। मुझे नहीं पता इसके आगे। अब देखो, मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे सबसे पहले मैं अपना एक क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, जो कि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा सीरियस या कुछ बड़ा हो सकता है, और मुझे जहां तक दिमाग में आया है। क्योंकि जब वो गुफा में होता है, तब योरिची इचिको से पूछती है कि ये मास्क तुम्हारे पास कहाँ से है और तुम अभी तक इसको अपने पास लेके क्यों घूम रहे हो? तो इचिको बोलता है कि हानातारो को भी ये मास्क मिला था मेरे पास, जब उसने मेरी पट्टी-वट्टी की थी। उस टाइम भी उसको ये मास्क मिला था और उसने ये मास्क फेंक दिया था पानी के अंदर, गटर के अंदर फेंक दिया था। और वहाँ पे करेक्ट वहीं पे फेंकने के बावजूद भी वो अभी भी इचिको के पास है। उसे नहीं पता ये कैसे है। और तुम लोगों को बिल्कुल मैंने फर्स्ट वाले आर्क में बताया था कि जब वो बना था अपना शिनिगामी, तो उस समय उसके पास सोल रीपर का मास्क था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी भी काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस सा लगता है कि क्या हो सकता है ये? क्या ऐसी कोई चीज़ है? क्या अपना इचिको शिनिगामी प्लस होलो दोनों बन चुका है, या फिर पता नहीं कुछ ऐसा? मेरे को आइडिया नहीं है, पर ये थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि कुछ नई पावर्स अनलॉक होंगी, जो कि इचिको को और ज़्यादा पावरफुल बनाएँगी। और जहाँ तक अभी तक हमें पता चला है कि इचिको इतना तो ताकतवर बन ही चुका है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। लेकिन इतना ज़्यादा ताकतवर बनेगा कि शायद अपना पूरी सोल सोसाइटी में कोई इतना ताकतवर नहीं होगा। तो तुम लोग बताना तुम्हारे इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? और हो सके तो स्पॉइलर वगैरह देने की तो सोचना ही मत। कुल मिला के ये आर्क तो पूरा एकदम 10 ऑन 10 था, और मुझे लगता है अगला वाला जो आर्क होगा, उसमें ये रुकिया को बचा कर ले जाएँगे। तो मेरे ख्याल से योरिची और इचिको दोनों मिलके ब्याकुया से लड़ेंगे, और वो दोनों फाइट करके उसको हरा देंगे, और वहां से रुकिया को लेके सीधा ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है यही होगा। तो यार कुल मिला के आर्क तो पूरा कमाल था मेरे लिए, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया। मैं इसको 8.3 की रेटिंग देना चाहूंगा, जो कि काफी ज्यादा सही है। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इस वाले आर्क में। इस वाले आर्क में जो केम्पाची को जो जिस तरीके से और आगे दिखाया है ना भाई, केम्पाची एकदम भाई मस्त कैरेक्टर लगा मुझे। जो उसका फाइट्स को लेके वो है ना, जो उसका माइंडसेट है, मुझे बहुत सही लगा। और भी जो हानातारो है, वो काफी ज्यादा एकदम काइंड और काफी ज्यादा अच्छा कैरेक्टर लगा मुझे। बहुत सही थे यार। कुल मिला के मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया ये वाला आर्क, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था। और मुझे लगता है आगे जाके और भी कमाल की फाइट्स होंगी, और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो कुल मिला के इतना ही है आज के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी कमाल की वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलना। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए बाय।